हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गिरीश कुमार और आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर पर। तो दोस्तों, आज हम पाइथन के अंदर इनबिल्ट डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और स्पेशली लिस्ट क्या होती है। लिस्ट एक इनबिल्ट डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर जो कि हम यूज़ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, लिस्ट जो है एक इनबिल्ट डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर। लिस्ट में आइटम्स होते हैं जो कि सेपरेटेड बाय कॉमा होते हैं, और जो लिस्ट होती है वो एनक्लोज्ड होती है बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आप इसमें देख सकते हैं इस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर लिस्टेड आइटम्स होते हैं, उसको हम लिस्ट कहते हैं। जो लिस्ट होती है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे वो ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है कि हम जो आइटम्स होते हैं लिस्ट के अंदर उनको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से उनको हम एडिट कर सकते हैं। और इंडेक्स्ड होता है, तो जो भी लिस्टेड आइटम्स होते हैं वो इंडेक्स्ड होते हैं। फर्स्ट आइटम जो होता है लेफ्ट साइड, उसको हम 0 इंडेक्स देते हैं, उसके बाद 1 2 3 रेस्पेक्टिवली देते हैं। तो इसमें इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट आइटम होता है उसका इंडेक्स 0 होता है और फर्दर वो एक्सटेंड करते जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लिस्ट में क्या होंगे, जितने भी होंगे उनमें से एक कम n-1, यानी अगर 10 आइटम्स है तो इंडेक्स कितना होगा, 0 से 9 तक जाएगा। अब एक इसकी क्वालिटी है, जैसे लिस्ट जो होता है एक एरे की तरह होता है पाइथन में। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एरे यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो एरेज में एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पर जो आइटम्स होते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, उनका सेम डेटा टाइप होता है। लिस्ट में यहाँ पर पाइथन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं लिस्ट के आइटम्स के। तो हम पता करेंगे कि हम आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्स 5 पे कौन सा आइटम है, इस तरह से हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और हम दो लिस्ट को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं दो लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए। लिस्ट में कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे ऐड, जब हम डेटा ऐड करते हैं तो उसके लिए 3 मेथड हमारे पास होते हैं, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। तो अपेंड जो होता है वो आखिर में एक आइटम को ऐड करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें 9 आइटम है टोटल। तो अगर हम 10वां आइटम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपेंड यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए एक लिस्ट 1 है और एक लिस्ट 2 है, तो हम लिस्ट 2 के जितने भी आइटम्स हैं वो लिस्ट 1 में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट क्या करते हैं, इंसर्ट एक, जैसे अपेंड हमने आखिर में ऐड किया है, इंसर्ट जो है एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन, मान लीजिए थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड पोजीशन पे हम एक नया आइटम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 3 मेथड हैं डेटा ऐड करने के, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ये हम चलो यूज करके देखते हैं एक्चुअल कोडिंग में कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगले मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो तो मान लीजिए एक लिस्ट है, लिस्ट 1 नाम दे देते हैं इसको। तो मैंने बताया कि लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज होगी, और आइटम्स जो है सेपरेट होंगे किससे, कोमा से। यानी एक लिस्ट हमने बनाई है, एक नंबर की सिंपल ले लेते हैं 7, यानी इसमें 7 आइटम्स हो गए लिस्ट में। अब इस लिस्ट में हम 7 आइटम्स को हमको क्या करना है, डेटा ऐड करना है। ऐड करने के 3 मेथड बताए हैं, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। तो मान लीजिए पहले हम अपेंड करते हैं। तो अपेंड कमांड कैसे यूज करेंगे हम, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, ठीक है। और अपेंड करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, 8। तो हम प्रिंट करेंगे, अब अपेंड कर दिया है, अब प्रिंट कर रहे हैं चेक करने के लिए कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ है। देखिए, तो आखिर में यहाँ पे क्या हो गया, आखिर में 8 जो है ऐड हो गया है। ये हो गया अपेंड, यानी हमने आखिर में एक आइटम ऐड किया। अब उसके बाद हम एक गैप दे देते हैं। इसमें गैप देने के लिए आप खाली प्रिंट जो है कमांड छोड़ सकते हैं, ताकि एक गैप हो जाएगा लाइन का, अगली लाइन में आउटपुट आएगी आपकी। तो अगला है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट हम एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पे करेंगे। मान लीजिए 2 है ना, 2 की जगह पर हम यहाँ पर 9 प्रिंट करना चाहते हैं। तो लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट हम कैसे करेंगे, 2, इंडेक्स 2 जो है, इंडेक्स 2 यानी 3। 2 क्यों होगा, क्योंकि इंडेक्स 1 हमने कहा ना 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 इंडेक्स 1 का है, इसका 2 है, इसका 1 है, सॉरी 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है। इंडेक्स जो है एक कम होगा,
क्योंकि पहला इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। तो अब हम इंसर्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 2 पे यानी 3 पे। क्या इंसर्ट करना चाहते हैं हम इंसर्ट करना चाहते हैं 10। ठीक है, अब हम एक और प्रिंट कमांड चलाते हैं, चेक करते हैं कि इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। लिस्ट 1, ठीक है, तो 10 ऐड हो जाना चाहिए किसकी जगह पर, 3 की जगह पर। तो 3 की जगह पर क्या हो गया, 10 ऐड हो गया और 3 जो है एक नंबर आगे चला गया यानी 4th पे पहुंच गया है। तो ये हो गया इंसर्ट। तो अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया। अब हम एक और प्रिंट कमांड छोड़ देते हैं गैप के लिए। अब हम एक्सटेंड कमांड यूज करके देखेंगे। इसमें 2 कमांड हो गई डेटा ऐड करने की, अपेंड, इंसर्ट। अब तीसरी है एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड के लिए मान लीजिए हम एक लिस्ट 2 और क्रिएट कर देते हैं, लिस्ट 2। और लिस्ट 2 में हम जैसे 10 तक आइटम हमने ले लिए हैं, 11, 12, 13, 14 मान लीजिए। तो ये 4 आइटम लिस्ट 2 में है। अब हम लिस्ट 2 के जितने भी आइटम हैं वो हम लिस्ट 1 में ऐड करना चाहते हैं, यानी ये जो 8 है ना इसके बाद ऐड करना चाहते हैं ये 11, 12, 13, 14 लिस्ट 2 के। तो इसके लिए हम एक्सटेंड यानी हम अपनी लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके लिए यूज करेंगे। तो वो कैसे होगा, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन में हम लिखेंगे कौन सी लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, लिस्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट करके देखेंगे लिस्ट 1 को, क्योंकि हमने लिस्ट 1 के अंदर ऐड किया है लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 1 अब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए, तो कई बार ये थोड़ा टाइम ले जाती है रन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 11, 12, 13, 14 ऐड हो गया है डेटा। तो इस तरह से हम डेटा ऐड कर सकते हैं। ये 3 मेथड हो गए आपके, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। तो इन 3 मेथड से आप डेटा ऐड कर सकते हैं लिस्ट, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर। ठीक है, अगला हम बात करते हैं डेटा रिमूव करने का। ठीक है, तो डेटा रिमूव करने की 4 मेथड हैं पाइथन लिस्ट के अंदर। रिमूव इन 4 में जैसे ऐड हम कर सकते हैं 3 मेथड से, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं 4 मेथड से। एक क्लियर, क्लियर किस लिए यूज करते हैं, हम एंटायर डेटा को डिलीट कर सकते हैं क्लियर से। ठीक है, तो एकदम क्लियर करेंगे तो डेटा उस लिस्ट से क्लियर हो जाएगा, लिस्ट जो है एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, डिलीट, हम इंडेक्स का यूज करके एक आइटम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डिलीट यूज कर सकते हैं। पॉप क्या करेगा, पॉप अगर हम इसमें कोई भी आइटम नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो लास्ट आइटम्स है ना, लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट है उसको डिलीट कर देगा, पॉप ये करेगा। अगर हम लास्ट को नहीं किसी और को डिलीट करना चाहते हैं तो उस आइटम को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो डिलीट होगा। अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो लास्ट आइटम बाय डिफॉल्ट डिलीट होगा। रिमूव का हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट जो है, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट आइटम्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिस्ट में जो 5 है वो कई बार है, 4-5 बार 5 आ रखा है। तो रिमूव क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट अकरेंस है 5 की, जो पहली बार जो 5 जहां पर आ रहा है ना उसको डिलीट करेगा रिमूव कमांड। ठीक है, तो चलिए हम ये ट्राई करते हैं, क्लियर, डिलीट, पॉप एंड रिमूव। ठीक है, अपेंड छोड़ दे, लिस्ट 1 ये हमारे पास यही है। ठीक है, क्लियर करते हैं। क्लियर हम एक बार करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब अभी अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, लिस्ट 1। ठीक है, इस प्रिंट कमांड के अंदर हम कुछ स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अगर कुछ अपनी तरफ से टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे दिस इज द लिस्ट बिफोर क्लियर। ठीक है, लिस्ट 1 हो जाएगी। ठीक है ना, यानी अगर हम इसको रन करें तो दिस इज द लिस्ट बिफोर क्लियर, ये भी प्रिंट होकर के आएगा हमारी आउटपुट के अंदर, जैसे ये है। ठीक है, अब एक गैप दे देते हैं, खाली लाइन छोड़ देते हैं। खाली लाइन छोड़ने के लिए कमांड है प्रिंट खाली। तो लिस्ट 1 में हमारे पास 7 आइटम्स हैं। सॉरी दोस्तों, इंटरप्शन हो गया था। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्लियर कर रहे थे। क्लियर करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, क्लियर कमांड। ठीक है, तो लिस्ट 1 डॉट क्लियर। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे ना लिस्ट 1, जैसे यहाँ पर हमने प्रिंट की लिस्ट 1 तो लिस्ट आई। ठीक है, लिस्ट 1 प्रिंट करेंगे ना तो खाली आएगी। इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं,
दिस इज द लिस्ट आफ्टर क्लियर। क्लियर, ठीक है, यानी हमने क्लियर कर दी लिस्ट वन। तो इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं होगा, खाली लिस्ट आएगी। तो देखिए यहाँ पर खाली लिस्ट आई है, ठीक है। ये हो गया क्लियर कमांड। क्लियर कमांड जो है एंटायर डेटा को एकदम डिलीट कर देगी, ठीक है। अब हम करते हैं डिलीट का यूज करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए डिलीट, DEL एक कीवर्ड है डिलीट करने के लिए। लिस्ट वन में से डिलीट कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड आइटम हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं लिस्ट वन, ठीक है। तो थर्ड आइटम डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 5 6 7, थर्ड आइटम 4 था। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स थर्ड पे कौन था? 4, क्योंकि 1 किस पे है? 0 पे है, ठीक है। ये हो गया डिलीट कमांड, ठीक है ना। अब हम दोबारा से ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगला कमांड, ठीक है, अगली अगली कमांड हम अब यूज करेंगे पॉप कमांड। तो पॉप कमांड क्या करेगी? जो आखिरी आइटम है उसको बाय डिफॉल्ट डिलीट कर देगी, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे? लिस्ट वन डॉट पॉप, ठीक है। और इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? लिस्ट वन, ठीक है। तो पॉप कमांड क्या करेगी? डिलीट कर देगी। कौन से आइटम को? आइटम नंबर 7 या आइटम नंबर 8 को, सॉरी आइटम नंबर 6, क्योंकि 6 इंडेक्स पे 7 है। लास्ट आइटम जो है वो 7 है, इसको डिलीट कर देगी, ठीक है। लिस्ट वन अब प्रिंट कर रहे हैं, देखिए आप 6 तक ही प्रिंट होगा, 7 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि पॉप कमांड ने इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। अगर हम पॉप कमांड में स्पेसिफाई कर देते हैं कि 5 को डिलीट करो, ठीक है, पॉप 5, तो ये 5th को डिलीट कर देगी। यानी देखिए 5th इंडेक्स क्या था? 6 का था, इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसने कर दिया डिलीट। तो ये होगी पॉप कमांड। तो पॉप कमांड हो गई हमारी, क्लियर कमांड हो गई, डिलीट कमांड हो गई। अब इसके बाद हम रिमूव करते हैं। रिमूव कमांड हमने बताया जिस फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए इस पॉप की जगह हम लगा देते हैं रिमूव क्या कर रहे हैं? 5 फर्स्ट अकरेंस को डिलीट कर देगी। यानी हम मान लीजिए इसमें फिर से 5 ऐड कर देते हैं, फिर से 4 ऐड करते हैं, फिर 7, फिर से 5, फिर से 8, ये यानी 5 कितनी बार हो गया? 1 2 3। तो फर्स्ट अकरेंस कौन सी है? ये 4th इंडेक्स पे फर्स्ट अकरेंस, इसको डिलीट कर दे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करती है रिमूव कमांड। या हाँ, तो देखिए 4 के बाद क्या था? 5, यहाँ पे 4 के बाद क्या है? 6, क्योंकि रिमूव कमांड ने फर्स्ट अकरेंस ऑफ 5 को डिलीट कर दिया है। ये हो गई हमारे पास डेटा को रिमूव करने की, डिलीट करने की कमांड। अगली कमांड के बारे में हम पता करते हैं। तो हमने ऐड करना है डेटा, कैसे करना है वो हमने पता कर लिया है। डेटा रिमूव कैसे करना है वो पता कर लिया है। अब एक हम कॉपी और काउंट कमांड भी हमारे पास होती है, लिस्ट के अंदर ही होती है। कॉपी, हम एक लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं और उससे दूसरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। काउंट कमांड क्या होती है? काउंट करते हैं, जैसे एक लिस्ट में 5 हमने अभी ऐड किया है, तो 5 कितनी बार है इस लिस्ट के अंदर, उसको जानने के लिए कि 5 कितनी बार आ रहा है इस लिस्ट में, तो उसका काउंट जानने के लिए हम काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं, काउंट मेथड। इंडेक्स, हम इंडेक्स पता कर सकते हैं कि ये इस आइटम का कौन सा इंडेक्स है, ठीक है। आइटम नंबर देना पड़ेगा, लिस्ट नेम या लिस्ट जो लिस्ट के अंदर जो आइटम है उस आइटम का नेम या नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसका इंडेक्स क्या है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी, काउंट और इंडेक्स हम चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई काउंट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो list1 लिस्ट वन डॉट count काउंट। तो काउंट में हम किसका काउंट चेक कर रहे हैं? 5 का काउंट चेक करें, तो 5, ठीक है। 3 यानी 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। काउंट फंक्शन का पता चल गया। अगला फंक्शन है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स, मान लीजिए इंडेक्स हम पता करना चाहते हैं, किसका पता करना चाहते हैं? 5 का। 4 यानी फर्स्ट इंडेक्स क्या आ रहा है? 5 किस पे आ रहा है? 4th पे आ रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स हो गया, काउंट हो गया।
अब हम पता करेंगे कॉपी कैसे करेंगे डेटा। लिस्ट 1 है, ठीक है। अब मान लीजिए लिस्ट 2 बनाना चाहते हैं, लिस्ट 2 सेम बनाना चाहते हैं एज लिस्ट 1, तो इसको क्या करेंगे, लिस्ट 1 डॉट कॉपी, ठीक है। प्रिंट करेंगे लिस्ट 2, क्योंकि हमने लिस्ट 2 देखते हैं कि लिस्ट 2 कॉपी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। देखिए लिस्ट 2 हमने प्रिंट की, लिस्ट 2 भी सेम आई एज इट इज एज लिस्ट 1। तो ये हम कॉपी कमांड हमने सीख ली, कॉपी सीख ली है। काउंट, इंडेक्स, ऐड कैसे करते हैं वो तीनों कमांड, रिमूव कैसे करते हैं वो चारों कमांड हमने क्लियर कर ली। दो कमांड बच गई हैं, दो मेथड बच गए हैं, रिवर्स और शॉर्ट। तो जैसे एक लिस्ट है, यही लिस्ट लगा लेते हैं लिस्ट 1, रिवर्स करना है इस लिस्ट को, ठीक है। इसमें जो रिवर्स कैसे करते हैं, यानी 1 2 3 4 है तो रिवर्स हो जाएगी लिस्ट, यानी सबसे बड़ा जो 8 लास्ट वाला आइटम है इंडेक्स है वो पहले आएगा, वो फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स कैसे करेंगे, लिस्ट 1 डॉट रिवर्स, ठीक है। प्रिंट लिस्ट 1, लिस्ट 1, नहीं इसमें थोड़ा सा एरर आ गई है। यस 14 दिन में 1400। हेलो गाइस, सॉरी इसमें कुछ दिक्कत, हाँ सॉरी, ये लिस्ट कमांड में हमने 1 नहीं दिया है, लिस्ट वेरिएबल नेम थोड़ा गलत हो गया। अब देखिए, अब अगर इसको चेक करोगे तो ये लिस्ट रिवर्स हो गई है, यानी जो लास्ट आइटम है वो फर्स्ट पे आ गया है, फर्स्ट आइटम लास्ट पे चला गया है, तो ये हो गई रिवर्स कमांड, ठीक है। अगला है शॉर्ट, शॉर्ट कमांड, यानी शॉर्ट कमांड में आप जानते हैं शॉर्ट हो जाएगी अल्फ़ाबेटिकली, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ए से स्टार्ट होगा वो पहले आएगा, फिर बी सी डी ऐसे आएगा, या फिर जो छोटा नंबर है वो पहले आएगा, बड़ा नंबर है वो बाद में आएगा, इस तरह से आएगा। तो अगर इसको हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट, तो ये देखिए पहले 1 आ रहा है, फिर 2 3 4 4, यानी 5 की अक्रेंस 3 थी, तीनों लगातार आ रही हैं, 7 की 2 है, दोनों लगातार आ रही है, यानी शॉर्ट जो है वो जो ऑर्डर होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता है। अगर हम इसको शॉर्ट को अगर हम रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दें तो क्या आता है, देखते हैं। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी, ट्रू और फॉल्स दो कीवर्ड होते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले 8 आया, यानी हमने रिवर्स को ट्रू किया, तो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, सबसे पहले सबसे बड़ा आया, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे कुछ मतलब प्रिंट होती है लिस्ट। तो हमने रिवर्स शॉर्ट पता कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे एक लिस्ट होती है ना, उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स जो है, जो मैक्सिमम नंबर है वो पता कर सकते हैं, मिनिमम नंबर है वो पता कर सकते हैं, लेंथ क्या है लिस्ट की वो पता कर सकते हैं, और लिस्ट जो है ना, एक लिस्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है जिससे हम दूसरी जो डेटा टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रिंग होता है, टपल होता है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस लिस्ट कीवर्ड से, ठीक है। तो चलिए ये चारों चेक करते हैं, मैक्स, मिन, लिस्ट और लेंथ। तो शॉर्ट हो गया। अब देखिए हमको पता करनी है लेंथ, इस लिस्ट में कितने आइटम हैं, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ कीवर्ड होता है इसके लिए, लेन, यानी ये नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करेगा कितने हैं। लिस्ट 1 में कितने आइटम हैं ये पता करेगा, तो आप देखिए
आ जाएगा इसमें रिजल्ट कि इसमें कितने आइटम है। हाँ, तो टोटल इसमें 12 आइटम्स है, यानी लेंथ फंक्शन से हम इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पता कर सकते हैं। हम इसमें मैक्सिमम क्या है वो भी पता कर सकते हैं। मैक्स मैक्स फंक्शन होता है मैक्सिमम जानने के लिए, ठीक है। हम इसमें मिनिमम जानने के लिए भी पता कर सकते हैं कि मिनिमम क्या है, लिस्ट वन, ठीक है। तो ये दोनों चेक करते हैं, यानी मिनिमम क्या है 1 और मैक्सिमम क्या है 8। अब एक हमारे पास लिस्ट था, जैसे उसमें हमने कन्वर्ट करना है कि स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही नाम दे देते हैं, स्ट्रिंग 1, ठीक है ना। और इसमें हमने नाम दे दिया इंडिया, ठीक है। थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि याद आ जाए, हिंदुस्तान, ठीक है। हमने हिंदुस्तान नाम दे दिया है इसको, स्ट्रिंग को। अब इसको हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, एक नाम देते हैं इसको हम var1। तो एक लिस्ट कीवर्ड है, लिस्ट में हम क्या डालेंगे, स्ट्रिंग 1, ठीक है। अब इसको हम करेंगे प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, var1 को। हमने क्या किया, एक वेरिएबल नेम ले लिया। इस वेरिएबल नेम के अंदर हमने क्या किया, स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिस्ट में। तो इसको हम रन करते हैं। तो देखिए इसने क्या किया, ये स्ट्रिंग थी हिंदुस्तान, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। एच अलग है, आई अलग है, NDUSTAN, ठीक है। तो ये काम होता है लिस्ट ऑपरेटर का। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर लिस्ट के बारे में। आपको कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस हमारे चैनल को। तो अगला सेशन हम लेके आएंगे टपल के बारे में, वो भी एक इनबिल्ट डेटा टाइप ही होता है। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे टपल के बारे में जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच।